हेलो एवरीवन, क्या हाल है सबके। देखो बेटे, CUET के लिए अकाउंटेंसी में क्या करोगे, कैसे करोगे, आपको पता है। वैसे अगर आपने एम इंस्टीट्यूट की पहले वाली वीडियो देखी है अगर, तो आपको उसके अंदर डिटेल बताया गया था कि कैसे कैसे सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी को रेफर करते हुए आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, सेक्शन ए में क्या चूज करना है, सेक्शन बी में क्या चूज करना है, सेक्शन सी में क्या चूज करना है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस में से कितने मिनिमम अटेम्प्ट करना है, नेगेटिव मार्किंग है, MCQ बेस्ड है। ये सारी जानकारी मैम ने ऑलरेडी अपनी वीडियो में कवर कर रखी है, तो मैं आपको दोबारा वो सब चीजें नहीं बताता हूं। आप उस वीडियो को जरूर रेफर कीजिएगा, उसका लिंक भी डाल दिया जाएगा नीचे। और मैं आपको बताता हूं कि ये जो डोमेन वाला सेक्शन है आपका, सेक्शन बी, जिसमें से आपको कोई 4 सिलेक्ट करने हैं, उसमें से आप अगर कॉमर्स फील्ड के हैं तो आप अकाउंटेंसी जरूर चूज करेंगे, क्योंकि नंबर लाने का चांस ही यही है। आपको इसमें से 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 50 में से मिनिमम 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और ये 1 मार्कर ईच होंगे, और सब MCQ बेस्ड है, सारे MCQ बेस्ड है। अब इसका जो अगर मैं कंटेंट या सिलेबस की बात करूं ना बेटा, तो इसके अंदर तेरे वही 3 पार्ट हैं जो तू 12th में पढ़ा हुआ है। 11th का कुछ नहीं है, मतलब इस बार CUT की अकाउंटेंसी में सिर्फ 12th है, 11th का एक भी चैप्टर नहीं है। मैं तुझे सब कुछ डिटेल में बताता हूं। जैसे कि सामने देखना, पहला पार्ट है तुम्हारा वही पार्टनरशिप, कंपनी अकाउंट्स, एंड लास्ट वन इज कॉल्ड प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, एनालिसिस बुक बोलते थे इसको, याद है। 12th में तुम्हारे पास यही तीन तुम्हारी क्या होती थी, याद करो, बुक्स होती थी, यही 3 है। 11th का कुछ भी नहीं है। अकाउंटेंसी में 11th का एक भी पॉइंट नहीं डाला उन्होंने, एक भी चैप्टर नहीं डाला। पार्टनरशिप, कंपनी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तीनों कॉपी सेम है। पार्टनरशिप के केस में तुम्हें दिया गया वही फंडामेंटल, वही एडमिशन, वही रिटायरमेंट, वही डेथ एंड वही डिसोल्यूशन, जो तुम बिल्कुल पढ़कर आए हो 12th में पेपर देने समय, जो पढ़कर आए हो सेम वही करना है आपको। बट दिक्कत क्या है पता है, आपने ये 2 चैप्टर पढ़े थे MCQ बेस्ड पे, और ये लास्ट वाले 3 चैप्टर का पेपर तुमने अभी अभी दिया, और ये सब्जेक्टिव बेस पे दे दिया। अब दिक्कत क्या आ गई, टर्म 1 टर्म 2 होने की वजह से 2 चैप्टर आपने इसमें से MCQ फिर भी पढ़े थे, और MCQ का ही पेपर दिया था। बट लास्ट के 3 वाले, रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन, इसका एक भी MCQ नहीं करा तूने। सिर्फ क्या करा तुमने बताओ, सब्जेक्टिव क्वेश्चन करे। तो जब मैं आपको ये 1 महीने में इसकी तैयारी कराऊंगा ना, तो बेसिक नॉलेज आपको है, मैं आपको बेसिक नॉलेज समझाकर सीधा इसके MCQ से रूबरू कराऊंगा। मतलब हमें उस 1 महीने में ना इन सबके MCQ रिवाइज करने हैं। मेरे पास इसकी लॉट ऑफ बुक्स, किताब के अंदर कम से कम नहीं तो 1500 से 2000 MCQ अवेलेबल है मेरे पास। आपको मेरी बुक प्रोवाइड की जाएगी, उसके अंदर सारे MCQ कवर करूंगा। मार्क माय वर्ड, 40 के 40, 50 के 50 क्वेश्चन उसमें से आएंगे तेरे, बड़े आराम से कवर हो जाएगा। मेन फोकस अपने को MCQ पे करना है। नया चैप्टर एक भी नहीं है, कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं जो तुमने पढ़ाना हो। कंपनी अकाउंट्स की बात करेगा तो वही है, शेयर, डिबेंचर्स, और डिबेंचर के दोनों भाग हैं, इशू एज वेल एज रिडम्पशन। अब दिक्कत क्या है, मैं तुम्हें दिक्कत बताता हूं। देखो, जो आता है मैं उस पर ज्यादा फोकस नहीं करूंगा तुम्हें। शेयर्स के MCQ तू पढ़कर आया था टर्म 1 में, डिबेंचर हमने टर्म 2 में पढ़ा, जिसके अंदर हमने सब्जेक्टिव करा, तो हमें इसको भी ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट करके सीखना है, और शेयर की प्रैक्टिस भी करनी है। शेयर में एक नई चीज पढ़नी है हमें, ESOP, जो हमने पहले नहीं पढ़ी थी, अब मैं पढ़ाऊंगा, इसको एक्सप्लेन करूंगा, इसके MCQ समझाऊंगा। और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये हमारा कोर्स कट गया था टर्म 2 से, टर्म 2 में हमने ये पढ़ा नहीं, तो मैं आपको ये चैप्टर भी पूरा पढ़ाऊंगा, साथ में इसके MCQ कराऊंगा। मतलब उस 1 महीने में क्या एक्स्ट्रा करना है हमें, ये 12th का पार्ट था जो हमने कट गया था, दोबारा कराऊंगा। टेंशन मत ले, तेरा भाई सब करा के देगा, पूरा चैप्टर कराऊंगा, पूरे MCQ कराऊंगा। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वही है, शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट पहले पढ़ो, याद है वो आता था, मेजर हेड, सब हेडिंग, शेयर होल्डर फंड, इक्विटी लायबिलिटी, ये सब हेडिंग। इसके अलावा हमारा वही थ्योरी का भी है, टूल्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, रिक्वायरमेंट एंड ऑल।
रेशो पढ़ाना है, कैश फ्लो सिस्टम पढ़ाना है। ये तीनों तो बिल्कुल वही है जो आपने 12th में पढ़ा, इनके बस एमसीक्यू करने हैं। अब आपको ये कैश फ्लो स्टेटमेंट तो आप सब्जेक्टिव में कर आए हो, इसका रेशो के फॉर्म में कैसे आएगा वो मैं सिखाऊंगा, सॉरी एमसीक्यू फॉर्म में कैसे आएगा वो मैं सिखाऊंगा। मतलब तू अगर यही कोर्स है हमारा, और एक और चीज है इसका कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, ये पूरा थ्योरी पार्ट है, ये भी हमारे 12th का, 11th का कुछ भी नहीं है इसमें। इसमें MIS, AIS, इंस्टॉलेशन, ये सब थ्योरी का पार्ट है, थ्योरी में समझाऊंगा। अब 1 महीने में आपको उन्होंने बोला कि सुनो 12th दोबारा पढ़ो, अब ऐसा तो कोई कहेगा नहीं, अब 1 महीने में तो दोबारा 12th थोड़ी पढ़ेगा। अब अकाउंटेंसी चूज वही करेगा CUET में जिसको बीकॉम ऑनर्स करनी है, बीकॉम प्रोग्राम करना है, और कॉमर्स की फील्ड से रिलेटेड कुछ करना है। BBA के लिए भी अकाउंटेंसी होती है, तो अकाउंटेंसी तो तू चूज करेगा ही करेगा। अब साइंस वाला बच्चा थोड़ी चूज करेगा, चूज कौन करेगा? जो कॉमर्स से आया होगा। अब कॉमर्स में आया तो तू ये सब पढ़कर आया है, तो मेरा फोकस पता क्या रहेगा कि तुझे आता है सब कुछ, बट याद भी तो कराना है बेटे। अकाउंट्स के बाद तेरा अभी अभी पेपर इको का खत्म हुआ, और अभी अभी पेपर खत्म हुआ मैथ्स का, और ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि अकाउंट्स खत्म होने के बाद आप अकाउंट्स को दोबारा उस नजरों से नहीं देखते हो। आप अकाउंट्स पढ़ते हो और उसके बाद अगला पढ़ना शुरू कर देते हो, जो कि आता है आपका इको और मैथ्स। ये 2 मेन पेपर हुए, उसके बाद फिजिकल भी हुआ है आपका शायद टर्म 2 में, तो इसके बाद, बट अकाउंट्स के बाद ये 2 मेन पेपर हुए थे, इको और मैथ्स। अब इको और मैथ्स पढ़कर आया होगा ना, तेरे दिमाग में इको मैथ्स चल रहा होगा, लास्ट पेपर जो था तेरा 6 तारीख वाला। अब तुझे मुझे उस पर कपड़ा मार के तेरी वापस नॉलेज पीछे लेके जानी है, चार्ट साफ सफाई करके चैप्टर का रिकैप देना है पूरा का पूरा, और उसे MCQ में कराना है। मेन फोकस जो मैं रखूंगा ना, बाकी टीचर्स कैसे रखेंगे मुझे नहीं पता, मेरी अकाउंटेंसी में मेन फोकस है MCQ कराने भाई अपने को। टर्म 1 के MCQ याद कराने, टर्म 2 को पूरे सब्जेक्टिव को MCQ में कन्वर्ट करना। 12th के अलावा कोई कोर्स ऐसा नहीं है जो 11th में। देखो हमारा 3 टारगेट रहेंगे। पहला टारगेट, मैं टर्म 1 के सारे चैप्टर याद कराऊंगा फिर से। शेयर भूल गया होगा, एडमिशन भूल गया होगा, फंडामेंटल भूल गया होगा, वो याद कराऊंगा फिर से, और उसके MCQ भी याद कराऊंगा। तब तो पेपर MCQ ही था। टर्म 2 के अंदर जो सब्जेक्टिव पेपर थे, जो तू अभी पेपर देकर आया है, लेटेस्ट पेपर देकर आया है अकाउंटेंसी वाला, अभी अभी टर्म 2 का, उसके MCQ कराऊंगा, क्योंकि वो सब्जेक्टिव था। उसे ऑब्जेक्टिव में कैसे करेगा वो कराऊंगा। थर्ड मेन ऑब्जेक्टिव मेरा पता है क्या, जो मेन काम क्या है मेरा, जो ये रिडम्पशन और डिवेंचर कट गया था, या ESOP जो शेयर्स में आ रहा है, इनको दोबारा कराना, इन चैप्टर्स को कराना। तो ये 3 टारगेट लेके चलूंगा। मार्क माय वर्ड्स, सबसे ज्यादा नंबर आ जाएंगे अकाउंटेंसी में। 50 में से 40 चाहिए, तेरे आएंगे 40, 100% आएंगे। COT उन्होंने हमारे मुंह पे मारा है, तू उसके नंबर मुंह पे मारियो, एंड DU वालों की कि देखो आता है अपने को, भेज दो नई चीज, हम कर लेंगे, टेंशन नहीं लेनी। ओए बहुत आसान है, बहुत आसान। मेरे तरीके से 1 महीने मेरे हिसाब से चलेगा, आराम से नंबर आ जाएंगे अकाउंटेंसी में। बस ये याद रखना है कि जब तुम CUT की तैयारी करो तो अकाउंटेंसी के लिए थोड़ा सा पुरानी चीजें याद करनी पड़ेंगी। टर्म 1 की चीजें भी वापस आएंगी। 6 महीने पहले दिया था टर्म 1 का पेपर, तो उसको भी याद करना पड़ेगा। 6 या 5-6 महीने हो गए, तो बट याद कराऊंगा मैं, पूरा याद कराऊंगा मैं। ये मान के नहीं चलूंगा कि तुमको ऑलरेडी सब कुछ आता है। पहले याद कराऊंगा, फिर MCQ कराऊंगा, ठीक है। याद कराऊंगा इन द सेंस चैप्टर का रीकैप दूंगा पहले पूरा का पूरा। प्रॉपर प्रेजेंटेशन PPTs के अकॉर्डिंग कराया जाएगा, सारी MCQs कराए जाएंगे। और मेन जो ये 2 नए चैप्टर्स बीच में आ गए, 2 नए चैप्टर क्या, जो पिछली बार काट दिए थे उन्होंने, अब हमें करने पड़ेंगे। रिडम्पशन और डिवेंचर, ESOP, ये भी 12th में होते हैं वैसे, पर तुम्हारे साल में, तुम्हारे ईयर में से काट दिया गया था, वो कराऊंगा। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ पूरा सेम एज इट इज वही वाला है, बस उसके MCQs कराने हैं मेरे को। मेरे पास आइए, मैं आपको पुराना सब कुछ डिटेल में MCQ कराऊंगा। मैं राकेश कालरा फ्रॉम द एम अकेडमी, एम इंस्टीट्यूट, आपको वादा करता हूं कि अकाउंटेंसी का आपका डोमेन का मेन सब्जेक्ट के 40 MCQ हम पे छोड़ दीजिए, बस तुम आ जाओ, करा देंगे। वादा कर रहा हूं यार, नाम पूछ के देख मेरा, ठीक है।